वाराणसी में चंद्रवंशी गोप सेवा समिति द्वारा श्रावण के पहले सोमवार पर परंपरागत जलाभिषेक शोभा यात्रा निकाली गई है। लालजी यादव के नेतृत्व में यह यात्रा श्री गौरी केदारेश्वर महादेव की से शुरू होकर काशी विश्वनाथ महामृत्युंजय त्रिलोचन और लाट भैरव महादेव तक पहुंची। शोभा यात्रा में पारंपरिक वेशभूषा, साफा, कज, रोटे और शिव भक्ति की झलक देखते ही बन रही थी। जगह जगह फलार, आरती और ध्वज पूजा की व्यवस्था रही। लाट भैरव पहुंच गई, यात्रा संपन्न हुई। चंद्रवंशी अध्यक्ष चंद्रवंशी गोप सेवा समिति आयोजक काशी विश्वनाथ। आज आप लोग जलाभिषेक करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? हमारा जलाभिषेक करने का उद्देश्य है भारत हमारा शक्तिशाली हो, हमारे समाज का विकास हो, दहेज प्रथा बंद हो और हमारे यादव समाज के साथ साथ हमारा देश शक्तिशाली हो। इस सब के विषय में हम लोग आज जलाभिषेक करने का कार्य कर रहे हैं। आपके यहाँ तो जिस तरह से यादव बंधु जा रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए, क्या मान्यताएं हैं? इसकी मान्यता है सन 1932 में देश के अंदर बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। तो उस समय यादव जाति के लोग उस समय अहिर ग्वाल गोप लिखते थे। तो उस समय हमारे यहाँ चंद्रवंशी गोप सेवा समिति का गठन हुआ और उसके बाद जो गठन होने के बाद तो वही परंपरा चला रही। जंत्रेश्वर यादव अध्यक्ष काशी विश्वनाथ दल। किस तरह का परंपरा का निर्वहन हुआ है? आज हम लोग यदुवंशियों का जो हम लोग का परंपरा है इसका हम लोग निर्वहन किए हैं। माननीय मुख्य कार्यपालक अधिकारी एसडीएम महोदय को हार्दिक बधाई देते हैं। हम सभी लोग यदुवंशी समाज के लोग जिन्होंने पूरा कोऑपरेट किया है और हमारे जो अमुक लोग थे उन्होंने गर्भगृह में जाके जलाभिषेक किया है और सारे यदुवंशी जो थे वो जल पात्र में डाल के हम लोग आराम से निकले। कोई इस बार अव्यवस्था नहीं, सारी व्यवस्था के अंतर्गत सब काम हुआ है। उसके लिए पूरे मंदिर प्रशासन को, शासन को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं अपने काशी विश्वनाथ दल की तरफ से। हर हर महादेव। सावन के पहले सोमवार पर काशी की सड़कों से लेकर मंदिरों तक शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सारनाथ के प्राचीन सारंगनाथ मंदिर में हजारों कांवड़ियों ने गंगा जल से बाबा का जलाभिषेक के लाल केसरी कपड़ों में हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए भक्तों ने गंगा स्नान के बाद कांवर उठाई और मंदिर पहुंचे। मंदिर सुबह 4 बजे से लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। प्रशासन ने सुरक्षा, सफाई और कांवड़ियों की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए थे। हर वक्त बाबा से परिवार की सुख शांति और देश की उन्नति की प्रार्थना करता दिखा। काशीगढ़ पूरी तरह शिव में नजर आई। गुरु या सोमवार पहला दिन है, क्या कुछ कहेंगे? कथा है दक्ष प्रजापति सती के भाई सारंग ऋषि। इस समय सती की शादी हुई, उस समय सारंग ऋषि नारद जी को उद्देश्य से तपस्या करने चले गए। जब वो आए उनको मालूम हुआ हमारी बहन की शादी से हो गई। इस बात का उनको बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने कहा एक राजकुमारी की शादी राजकुमार से होना चाहिए, न कि योगी से। उनके माता पिता ने कहा ठीक है, जो प्रारंभ में है वो तो हो गया, आप ले जाओ, थोड़ा बहुत सोना चांदी लेके जाओ, उससे भेंट भी कर लेना। तो सारंग ऋषि जब वहाँ से चले हैं, यहाँ पर आकर थोड़ा देर उन्होंने विश्राम किया तो पेड़ की ठंडी छाया में सोने से उनको नींद आ गई। तो नींद में वो देखते हैं कि काशी नगरी सोने की दिखाई दे रही है। बोले जिसका नगर ही सोने का हो, अगर थोड़ा बहुत भेंट हम दे देंगे तो क्या होगा। उन्होंने सिर्फ जो निंदा किए थे उसके लिए उन्होंने यहाँ पर बहुत तपस्या किया सारंग ऋषि ने। भगवान विश्वनाथ प्रकट होकर स्वयं यहाँ दर्शन किया। बोले चलो काशी में चलो। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, हम यहाँ हमारा स्थान आप दीजिए और हमको 3 वरदान दीजिए। बोले मांगो। मैंने एक वरदान ये है कि जो सोना चांदी लेकर आए थे उनके बदले इनको कौन चढ़ता है, उसे
लकवा हो जाए, इल्ला हो जाए, अपरस हो जाए, सारे रोग ठीक होते हैं। इसके लिए इनको चढ़ाया जाता है। दूसरे वरदान में बोले कि हमारे रूप में ही तुम्हारी पूजा होगी। कृष्णनाथ यहाँ स्वयं सारंग ऋषि के रूप में पूजे जाते हैं, इसलिए इनका नाम सारंगनाथ हो गया। दूसरा वरदान उन्होंने उनसे मांगा कि आप मेरी बहन के साथ 1 महीना पर यहाँ निवास करेंगे। तो माता अन्नपूर्णा और कृष्णनाथ जी के साथ यहाँ पर भगवान विश्वनाथ यहीं पर निवास करते हैं 1 महीना तक। और काशी के जितने भी काशीवासी हैं यहाँ पर दर्शन करते हैं, उनको विश्वनाथ जी का फल प्राप्त होता है। ऐसी यहाँ की मान्यता है। कितने लोग दर्शन कर चुके होंगे गुरु जी अभी तक? दर्शनार्थी कितने आ चुके होंगे? लगभग पूरे सावन भर में कम से कम 10 लाख यात्री यहाँ दर्शन करते हैं। दूसरी मूर्ति आज गुरु शंकराचार्य जी की है। इस समय बौद्ध धर्म का पूरे विश्व में बहुत फल गया था, सनातन धर्म का नामो निशान नहीं था। उस समय केरला में आज गुरु शंकराचार्य उत्पन्न हुए। उन्होंने यहाँ पर आकर के बौद्ध के अनुयायियों साथ उनको पराजित किया, अपने हाथ से सोमनाथ जी के नाम पर स्थापित किए। ऐसे लोग कहते हैं आगे 7 पीछे नाथ, सारनाथ के नाम से प्रसिद्ध। ठीक। तो ये सावन का पहला सोमवार क्या कहेंगे? विश्व में कई मंदिर हैं जहाँ बाबा विश्वनाथ और उनके सारे मान्यता क्या गुरु जी? अरे उन्होंने बहुत तपस्या किया। तपस्या के पश्चात बाबा विश्वनाथ जी प्रसन्न हुए, पुनः यहीं आकर के दर्शन दिए। और दर्शन देने के बाद उनको 3 वरदान दिए। पहला वरदान ये दिए कि हमारे ही स्वरूप में तुम्हारी यहाँ पूजा होगी। और दूसरा वरदान ये दिया कि सावन के महीने में आपके साथ में 1 महीने रहूँगा, कल्पवास करूँगा। दूसरा वरदान ये दिए कोई भी दिल से इनसे मन्नत मांगता है वो पूरी होती है। बाबा सारंगनाथ की जय। सावन का पहला सोमवार आज पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के मंदिर में भगवान शिव के जलाभिषेक और विशेष पूजा का आयोजन किया गया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा, पेयजल, छाया और चिकित्सा की विशेष व्यवस्था की है। सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगा। प्रशासन ने भक्तों से अनुरोध किया है कि वे खाली पेट मंदिर न आएं और शांति बनाए रखें। सुनील कुमार यादव। सुनील जी कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं श्री गोवर्धनपुर में। आज सावन का प्रथम सोमवार है और काशी विश्वनाथ मंदिर बीएचयू में कितनी सुबह से भीड़ लगी हुई है? सुबह से सर कम से कम 10,000 भीड़ होगी। कम से कम शाम को 9 बजे रात तक 1 लाख तक भीड़ होगा सर। क्या आप भी गए थे दर्शन करने? हम 4 बजे भोर में गए थे सर। अपने अभिभूत हुआ और किसके साथ गए थे दर्शन? हम गए थे अपने बिटिया के लेकर गए थे। 10,000 तक भीड़ सुबह से तक हो गया है सर। अभी 9 बजे रात तक कम से कम लाखों का भीड़ होगा। आप लोग जैसे दूसरे सोमवार को जल चढ़ाते हैं, दूसरे सोमवार की कैसे हमारे श्री यादव बंदियों का 80 जाते, 80 से आते विश्वनाथ जी दर्शन करने, यदि जल चढ़ाता है रुद्राभिषेक होता है। कितने की संख्या में आप लोग रहते हैं? कम से कम सर 2-3 हजार की संख्या में हम लोग रहते हैं। आज सावन का प्रथम सोमवार, पहला सोमवार है। हमारे बात किया जाए तो आज बीएचयू प्रशासन की तरफ से क्या प्रशासन सर, प्रशासन हमारा चिपकाटर ऑफिस सब व्यवस्था, पराक्टर ऑफिस सबको व्यवस्था सब सही है सर। समस्त काशीवासियों को क्या? मैं वशिष्ठ सोनी अध्यक्ष आदर्श नगर पालिका परिषद। जैसा कि इन लोगों के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है, ये सर गलत है। पूरे व्यापारी महान जी के साथ हैं और पूरे व्यापारी जो नई कमेटी है, नई कमेटी का है लगभग इसमें सभी 90% लोग पुराने कमेटी के लोग ही हैं और सभी व्यापारी वर्ग हैं। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है ठाकुराम बनिया का, जो सरासर गलत है। पिछले दिनों इसी तरह हजारों की संख्या में लोग नाजिक मठिया पर एकत्रित थे। इनके लोग महंत जी ने सबको व्यापारी बंधु भी थे, सबको इन्होंने कहा कि नहीं शहर में नहीं जाना है आप लोगों को। सब व्यापारी बंधु हमारे ही हैं, हमारे नगर के ही हैं। इन्हीं के सहयोग से मेला लगता है। आप लोग किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। तो कोई भी व्यक्ति वहाँ से नहीं गया, फिर कैसे कर सकते हैं कि उनके द्वारा व्यापारियों को उत्पन्न किया जा रहा है?
जबकि जो है बाद में मालूम हुआ तो सभी व्यापारी वर्ग जो है कम से कम स्टेशन रोड पे सभी लोगों ने अपनी दुकान खोल लिए। जहाँ तक व्यापारियों का उत्पीड़न का सवाल है कि पैरेलल चौराहा को वर्षों से जो है इसको बंद कर दिया गया है। सभी व्यापारी जो है अधिकांश व्यापारी का व्यापार प्रभावित हो रहा है। उसके लिए बहुत दिनों से हम लोग अनशन प्रदर्शन कर रहे हैं, पत्रक दे रहे हैं, आश्वासन भी मिला जल्द खोलने के लिए। उसमें उनके द्वारा कोई भी पहल नहीं किया गया है। ये क्या निजी लाभ के लिए रंग चढ़ाया जा रहा है क्या? व्यापार करते हैं, हमको यही नहीं समझ पाता है। जितने असामाजिक तत्व है सब उनकी में लिप्त है, सभी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उसमें लिप्त हैं। क्या ये निजी लाभ के लिए ठाकुर बनाम बनिए का रंग चढ़ा रहे हैं क्या? इन लोग का जो है मेला में जो अवैध रूप से कमाई करते थे, ये देख रहे हैं कि इन लोगों के हाथ से निकल गया है। ये लोग, सबसे पहली बात ये है कि ये लोग खुद जो है नगर एक कमेटी बनाकर जो है रजिस्ट्रेशन के लिए लोग गए थे और नाथ जी परिषद को अपना ज़मीन बता दिए, कहे कि हम लोग के पूर्वजों द्वारा दिया गया। जिनके पूर्वज द्वारा दिया गया है वो देखिए जिला अध्यक्ष मेला कमेटी के संतोष जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनके पूर्वजों ने द्वारा दिया गया, न कि उनके पूर्वजों द्वारा दिया गया। ये कुथित जो है प्रकार किया जा रहा है। और जहाँ तक है कि इनके द्वारा जो भी हरकत की जा रही है असंवैधानिक है और घृणित कार्य है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। कहीं के व्यापारी नहीं है। अच्छा, इन सब को लेकर के बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया ऑन फेसबुक पर तरह तरह के कमेंट्स भी किए गए कि कुछ लोगों द्वारा इस तरीके की पोस्ट भी की गई कि तलवार निकालो, बनियों को समझाया जाएगा। इस पे क्या कहेंगे? ये सब गलत बात है, दुप्रचार है। किसी के मुंह से निकला हो तो बता दें। कोई झूठ मूठ को कहे कि बनियों को गाली दे रहे हैं। अरे बनिए समाज में उनके साथ है। जो भी मंदिर में जाता है वहाँ पर 95-99% बनिए समाज में जाता है। मेरा नाम संतोष कुमार जायसवाल, श्री रामलीला कमेटी अध्यक्ष। विगत दिनों रसड़ा श्रीनाथ मठ के पीठाधीश्वर महंत कौशलेंद्र गिरी पर जिस तरीके से हमला हुआ है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? जो हमला हुआ है महंत जी पर वो बहुत निंदनीय घटना है। इसको मैं घोर निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात और चर्चाओं में है कि जो श्री रामलीला मैदान है, जो भूमि है, आपका दूसरा पक्ष जिसे विपक्ष कहेंगे, उसका कहना है कि वो ज़मीन हम लोगों की है, हम लोगों के पुरखों ने दान दी है। कितनी सच्चाई है इसमें? ये पूरा शहर जानता है। ये हम लोगों के परिवार का, ये रामलीला का जितना भी ज़मीन है सीताराम द्वारा ही बनाया गया। सब सीढ़ी है, लंका है, राम दरबार अशोक वाटिका द्वारा है। और मेला का शुरुआत भी सीताराम जी के द्वारा ही हुआ था। सीताराम स्वयंवर राम और उनके ही द्वारा मेला लगाया जाता है। और शुरू से एक तरफा मेला सीताराम द्वारा ही लगाया गया है। बाद में ये लोग अपना लगाना शुरू किए हैं। और रामलीला के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 5-6 साल से ये चुनाव भी नहीं कराए मेला का, अपना एक तरफा चुनाव मेला लगा रहे हैं। और मेला का जितना भी सामान है, मुकुट, तलवार, सब चीज़ ये लोग रख के रहे हैं। जबकि नियम यही है कि मेला का शुरुआत हमारे यहाँ से होता है, समाप्ति भी हमारे यहाँ होता है। जो भी मेला का सामान है, जो भी कमेटी लगाती है वो ले जाकर लगाती है, फिर वापस हमको कर देती है। ये 5-6 सालों से ये कमेटी पूरा सामान रामलीला का अपने पास रखी हुई है, जो देने का नाम नहीं ले रही है, मांगने पर भी नहीं दे रही है। राजनीतिक दृष्टि से ये लोग देख रहे हैं, जबकि रामलीला को राजनीति से दूर रहना चाहिए। और इसमें हम लोग के साथ बनिया वर्ग भी है। हर समाज रसड़ा के 2500 वार्ड के लोग हमारे साथ हैं। व्यापारी समाज भी साथ है। हम भी उसी व्यापारियों में से भी आते हैं। हम भी व्यापारी समाज के ही है। देखिए, यहाँ का जो श्रीनाथ मठ है 14 कोसी लखनेश्वर में एक प्रसिद्ध मठ है। और इसकी मान्यता आज ही नहीं, लगभग 500 वर्षों से इस ऐतिहासिक मठ के प्रति लोगों की श्रद्धा रही है। और केवल ये ठाकुरों का नहीं है, ये हर जाति बिरादरी, छोटी बड़ी, ऊंच नीच सभी जातियों की इस मठ के प्रति अगाध श्रद्धा रही है। वर्तमान समय में हमारे जो श्रीनाथ पीठाधीश्वर हैं महंत कौशलेंद्र गिरी जी, इनको अभी महामंडलेश्वर की भी उपाधि मिली हुई है। ये हिंदू समाज में एक बहुत बड़ा पद है, सम्मानित पद है। और हम सब लोगों की, चाहे वो बनिया समाज हो, चाहे ठाकुर समाज हो, चाहे अन्य कोई भी समाज हो, इसके प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं।
और अभी रामलीला कमेटी के विवाद को लेकर के महंत जी पर कीचड़ उछालने का, उन पर हमला करने का जो कुत्सित प्रयास किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पीठ की एक मर्यादा है और जिन लोगों ने भी ऐसा कुकृत्य किया है उनको आने वाले दिनों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और महंत पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें दिखाई पड़ रहा है कि किस प्रकार महंत पर हमला किया गया है। और चौबेपुर थाना क्षेत्र के छितौना गांव में दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद उपजे जाति तनाव को लेकर आज करड़ी सेना ने पुलिस और प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। करड़ी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में पुलिस उप महानिरीक्षक शिव हरि मीना और जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि जाति तनाव फैलाने वालों पर 48 घंटे के भीतर कड़ी कार्रवाई हो। रघुवंशी ने आरोप लगाया कि नेता अरविंद राजभर ने जुलूस के दौरान करड़ी सेना और समाज की महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इसी के विरोध में ये ज्ञापन दिया गया। अधिकारियों ने मामले में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखिए, आज डीएम साहब की तरफ एक बैठक बुलाई गई थी, जैसा कि कल छत्री समाज की एक बैठक होनी थी। उसी बैठक को लेकर के ये बैठक स्थगित की जाए, इसी को लेकर के उन्होंने एक बैठक बुलाई थी, लेकिन 3 घंटा मैराथन बैठक हुई। इस बैठक के बाद लास्ट में निर्णय निकला और छत्री समाज यहाँ पे समाज इकट्ठा हुआ था और उन्होंने अपनी बात रखी थी कि अरविंद राजभर के द्वारा जो रैली निकाली गई थी और उस रैली में अभद्र टिप्पणी की गई थी, छत्री माताओं बहनों के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई, छत्री समाज को गाली दी गई थी, जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। अभी तक छत्री समाज चुप था कि प्रशासन अपना काम कर रहा, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो घायल हैं वो स्वस्थ होकर के अपने घर जाएंगे, ये कामना कर रहा था। लेकिन जिस तरीके से अरविंद राजभर ने षड्यंत्र किया, अपने कई जनपदों के लोगों को, सुहेल देव समाज पार्टी के लोगों को बुला करके उनको उकसा करके एक रैली निकाली और रैली में गाली दिलवाई। जबकि आपको पता है कि अरविंद राजभर के आप वीडियो देखेंगे, बयान देखेंगे, तो अरविंद राजभर ने साफ शब्दों में कहा था कि मैं DIG DGP से मिल के आया हूँ, मैं प्रमुख सचिव गृह से मिल करके आया हूँ, मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और मैंने SIT का गठन ऐसा करा दिया जो भारत के इतिहास में शायद पहली बार इतने सारे IPS एक साथ जो है इसका वो जाँच करेंगे। तो जब सब कुछ आपने करा दिया और आपके पिताजी खुद मंत्री हैं, आपके पिताजी अमित शाह जी के साथ बैठते हैं, प्रधानमंत्री के साथ जब चाहे तब बैठ सकते हैं, जब ये सब कुछ हो सकता है तो एक काफिला लेकर के और क्षत्रियों को गाली दिलवाने के पीछे आपका मंशा क्या है? इसी को लेकर के ये समाज आक्रोश है, केवल चंदौली बनारस ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत में ये आक्रोशित है समाज कि ये क्यों आपने गाली दिया। उसको लेकर के हम लोग बैठे थे तो DM साहब से बातचीत हुई। DM साहब ने कहा कि आप प्रोग्राम स्थगित करिए, मैं 48 घंटे में मैं जिन लोगों ने गाली दिया उसको गिरफ्तार करूंगा, जिन लोगों ने अब वीडियो में अभद्र भाषा का प्रयोग किया या जो लोगों ने गलत चीज़ किया मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तो इसी को लेकर के आज ये बैठक थी और समाज ने यहाँ पे सबने मिलकर के निर्णय लिया कि चलो 48 घंटे का प्रशासन समय मांग रहा है तो 48 घंटे प्रशासन को समय देना चाहिए, जिससे कि वो निष्पक्षता के साथ वो जाँच कर सके और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। इसी की बैठक की। अगर आगे इस तरह की कार्रवाई नहीं हो तो क्या कुछ रहेगा? कार्रवाई नहीं होगी तो करणी सेना को तो सभी जानते हैं, फिर करणी सेना को तो DM साहब भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कमिश्नर साहब भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और समाज करणी सेना के साथ मतलब पूरा समाज है और समाज का भी मुझे सपोर्ट मिल रहा है। जो लोगों ने जिनको लगता है कि गाली दे रहा है तो सब समाज का भी मुझे मिल रहा है, तो फिर कमिश्नर साहब को करना पड़ेगा। और मैंने बोला है कि निष्पक्षता के साथ इसकी जांच करिए और जो घायल हैं जिनको चोट लगी है, मेरी प्रार्थना है कि महादेव से कि वो स्वस्थ होकर के अपने घर जाएं, कोई क्षति न हो, ये हमारी मांग है। और हमें चाहते हैं कि जल्द से जल्द 48 घंटे से पहले गिरफ्तारी करें ताकि छत्री समाज ये जो अपना कार्यक्रम स्थगित किया है तो वो स्थगित ही रहे। अगर दोबारा करेगा तो भूचाल आएगा बनारस में। ठीक है। चितईपुर थाना क्षेत्र में शिवसेना वाराणसी इकाई ने जिला अध्यक्ष अजय सिंह अज्जू के नेतृत्व में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का पुतला दहन कर महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों पर हो रहे हमलों का विरोध दर्ज कराया। अजय सिंह अज्जू ने कहा कि MNS नेताओं द्वारा उत्तर भारतीयों पर अत्याचार और मारपीट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में जिला उप प्रमुख अनिल राय, जिला सचिव संजय राय, महामंत्री ललन सिंह और सह संगठन मंत्री डॉक्टर सिंह सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। मैं शिवसेना जिला अध्यक्ष अजय सिंह अज्जू। आज किस तरह का पुतला दहन का कार्यक्रम है, क्या रहा? पुतला दहन हम लोग उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का पुतला दहन हमने किया है, जो कि हमारे उत्तर भारतीयों पे अत्याचार हो रहा है। वहाँ पे मराठी बोलने पे
लगाया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है, जो कि हम कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रदेश में जा करके अपना धंधा कर सकता है, या घूमने फिरने वाले भी लोग जाते रहते हैं, तो वहाँ पे उन लोगों को पकड़ करके मारा जा रहा है और भगाया जा रहा है। इस तरह का जो है क्या संदेश है? हम संदेश ये देना चाहते हैं कि हमारी सरकार वहाँ पे है और भाजपा की सरकार है वहाँ पे, और भाजपा की सरकार से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे उदंड लोगों को दंडित किया जाए। इसके पहले तो आपके मुखिया हुआ करते थे, आयु अलग पार्टी बना लिए हैं, तो जो है नहीं, हमारे मुखिया रहते थे, हमारे मुखिया कभी भी इस तरीके का काम नहीं किए जो उत्तर भारतीयों पे अत्याचार या मतलब उनको भगाया जाए या उनको मारा पीटा जाए, बल्कि बीच बचाव का काम किए। और हमारे आदरणीय बाला साहब जी भी इसके पहले रहे, तो उत्तर भारतीयों को बहुत सम्मान दिए हैं, और उन्हीं के बेटे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने और ये अत्याचार करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखदाई और निर्दयनीय है। तो इसकी शिकायत आप लोग शिंदे जी से किए हैं, क्या बातें हुई? सर, हम लोगों ने शिंदे जी से भी किया है, और हम लोग प्रधानमंत्री जी को भी लेटर के माध्यम से हम लोगों ने दिया है, ज्ञापन दे दिया है, जिससे कि वो लोग इस पे एक्टिव होकर के काम करें। अब वहाँ से क्या जो है आश्वासन मिला? अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला है हम लोगों को। आश्वासन न मिलने की वजह से हम लोग आज यहाँ पे पुतला दहन और पूरे प्रदेश में पुतला दहन किया जा रहा है। जी, कहाँ से कहाँ तक पुतला लेके कहाँ तक? हम लोग आपके चितईपुर पेट्रोल टंकी से लेकर के चितईपुर चौराहे पे आकर के हम लोगों ने पुतला दहन किया। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? इसमें हमारे जिला सचिव भी अनिल राय जी थे, जिला उप प्रमुख अनिल राय जी थे, और जिला सचिव संजय राय, और जिला सचिव आपके डॉक्टर जी थे, और ऐसे और हमारे अन्य पदाधिकारी भी हमारे साथ उपलब्ध थे, जिससे कि हम लोग इस काम को बनाने में सफल रहे। उड़ीसा में एबीवीपी से जुड़ी एक छात्रा द्वारा शिक्षक पर मानसिक और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्मदाह की कोशिश के विरोध में आज वाराणसी में एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गेट नंबर 2 पर आयोजित इस प्रदर्शन में एनएसयूआई नेताओं ने केंद्र और उड़ीसा की भाजपा सरकार पर बेटियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए। जिला अध्यक्ष शशांक शेखर ने कहा कि जब एबीवीपी के सदस्य ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम बेटियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप पाल, जिला अध्यक्ष शशांक सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी, मेरा नाम ऋषभ पांडे, प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई का। आज आपने विरोध किया, किसका किया, क्योंकि देखिए, आप कल के डेट में उड़ीसा के अंदर एक शिक्षक जो छात्र है, एक शिक्षक द्वारा लगातार इसके साथ उत्पीड़न किया जा रहा था, सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा था। आप देख रहे होंगे उड़ीसा के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार में लड़कियां लगातार परेशान चल रही हैं। एक छात्र जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सदस्य भी है, वो परेशानी से लगातार एप्लीकेशन देते हुए कल अपने आप को खुद आत्मदाह कर ली, खुद को जला ली, और उसके बाद की सुनवाई नहीं हुई। विश्वविद्यालय के अभी तक किसी भी कर्मचारी ने, किसी प्रोफेसर ने उसके बाद तक अभी तक सुनवाई नहीं की है। वहाँ के वर्तमान के शिक्षा मंत्री, वहाँ के वर्तमान की महिला मंत्री और वहाँ के वर्तमान के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा किसी भी तरीके की उस प्रोफेसर के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। साफ तौर पे नज़र आता है, जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग, जो खुद इनके बीजेपी संगठन के एक सदस्य कहे जाते हैं, जो छात्रों की विंग कही जाती है, उनके लोग सुरक्षित नहीं है, तो कहाँ से एक आम महिला, एक आम छात्र सुरक्षित रहेगी। आज उन्हीं सभी को लेके एनएसयूआई वाराणसी के द्वारा आज महिला सुरक्षा उत्पीड़न को लेके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्कीम जो था नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया, तो उसको जलाया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे गेट पे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ गेट नंबर 2 प्रदर्शन किया गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में पर्यावरण और सतत विकास संस्थान की शोध छात्रा नाजुक भसीन की डॉक्टरी लापरवाही से हुई मौत के विरोध में छात्रों ने कुलपति और सचिव को ज्ञापन सौंपा। आईईएसडी बीएचयू के छात्रों सत्यनारायण सिंह, विपुल, दिव्यांशु, पुनीत और आशीष के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में हेल्थ सेंटर और सर सुंदर लाल अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई गई। छात्र नेता दिव्यांशु त्रिपाठी ने कहा कि पिछले 2 महीने से अस्पताल की समस्याओं पर ध्यान दिलाया गया था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण एक छात्रा की जान चली गई। छात्रों की प्रमुख मांगे हैं, मृतक छात्रा की मौत की जांच के लिए आईएसटी
गठित की जाए और जिम्मेदार डॉक्टरों को निलंबित किया जाए। हेल्थ सेंटर की ओपीडी समयावधि बढ़ाई जाए और दवाओं की पूरी उपलब्धता हो। छात्र स्टाफ हेल्थ डायरी चेकिंग की बाध्यता खत्म की जाए। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर रात में भी सक्रिय ड्यूटी करें। शिवान सिंह, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। इस तरह का धरना प्रदर्शन होगा। आज हम सभी छात्र एमएस ऑफिस पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा विगत दिन 11 तारीख को एक छात्रा नाजुक हसीन आपातकालीन चिकित्सा विभाग में एडमिट होती है और वो 3 दिन तक एक विभाग से लेकर दूसरे विभाग तक उसको दौड़ाया जाता है। वो जो इमरजेंसी वार्ड में एडमिट होती है तो उसको एक ड्रिप और पैरासीटामोल चढ़ा के उसको हॉस्टल वापस भेज दिया जाता है और उस छात्रा का तीसरे दिन उसकी अचानक मौत हो जाती है, जिसकी जवाबदेही अभी तक कोई प्रशासन तय नहीं हुआ। कल उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसकी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया और उस छात्रा का जो हेल्थ डायरी है उस पे उसके साथ कौन सा जांच किया गया, क्या दवाएं उसको वो की गई, अभी तक कोई भी विषय उसको सार्वजनिक नहीं की गई। आज हम सभी छात्र एमएस ऑफिस पर 8 मांग लेकर आए हैं। अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हो जाएंगे। अगर हमें लंका गेट भी जाम करना पड़े तो हम सभी छात्र आज एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। कितना शर्मनाक है कि एक एमएस जिसके ऊपर मुकदमा लगा हुआ है, अगर यदि एक किसी छात्र के ऊपर मुकदमा लगता है तो उसको हॉस्टल से लेकर उसको डिबार कर दिया जाता है और एक इतने बड़े पद पर एक एमएस पदासीन है, उसके ऊपर मुकदमा लगा हुआ है तो अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो हम सभी की यही मांग है, हमारी 8 मांग है जिसको लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। नहीं बोल रहा है। हमारी मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और एक कमेटी बनाई जाए। जिम्मेदार डॉक्टरों और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरी मांग है छात्र स्वास्थ्य सेवा संकुल में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था की जाए। जैसा हेल्थ सेंटर है, आज तक हेल्थ सेंटर में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं की गई। कितना शर्मनाक विषय है कि 40,000 छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, उनके लिए उनके हेल्थ सेंटर में अभी तक अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं की गई और खून संग्रह और इमरजेंसी को रात्रि 8 बजे तक किया जाए। बीते कई सालों से इमरजेंसी जो चलती थी 8 बजे तक चलती थी, लेकिन वर्तमान कुलपति के अनुसार अब हेल्थ सेंटर का जो इमरजेंसी है उसको केवल 4 बजे तक चलाया जाता है। 40,000 विद्यार्थी हैं, बताइए वो कहाँ जाएंगे अगर उनके साथ कोई भी दिक्कत उनके स्वास्थ्य के साथ होता है। हमारी तीसरी मांग है छात्रों एवं कर्मचारियों को ओपीडी में वरीयता दी जाए और हेल्थ डायरी की समय सीमा बढ़ाई जाए, खत्म की जाए। जैसा कि यहाँ 40,000 छात्र विद्यार्थी पढ़ते हैं, वो उनकी 9 बजे से लेकर 3 बजे तक क्लासेज चलती है। तो आप बताइए कि 9 बजे से 3 बजे तक जब उनको 12 से 1 का समय दिया जाता है हेल्थ ओपीडी में, सरसुंदर लाल और ट्रामा सेंटर में, तो जब वो क्लास छोड़ के कहाँ जाएंगे? अगर उनके स्वास्थ्य के साथ कोई दिक्कतें होती हैं तो वो किस समय जाके दिखाएंगे? क्योंकि यहाँ 12 से 1 ही बस ओपीडी छात्रों को दिखाई जाती है। तो हम लोग का ये चौथा मांग है। तीसरा की हेल्थ डायरी की समय सीमा हटाई जाए। चौथी मांग है कि कर्मचारी एवं छात्रों के लिए आईसीयू में 2 बेड सुनिश्चित की जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि सरसुंदर लाल अस्पताल को एम्स का दर्जा कई सालों से प्राप्त हो गया है, जिसका बजट 20 साल पास हो गया है, जिसके बावजूद बजट पास होने के बावजूद आज भी आप देखेंगे पूर्वांचल का इतना बड़ा हॉस्पिटल है, बिहार झारखंड से तमाम लोग यहाँ आते हैं, उसके बावजूद 25 से 30 बेड आईसीयू बेड है। सोचिए इतने बड़े विशाल हॉस्पिटल में 30 से 40 बेड आईसीयू है, तो कहाँ से लोग वहाँ पे सफर के लोग आते हैं, इमरजेंसी में एडमिट होते हैं, उनको आईसीयू बेड न मिलने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो हम लोगों की चौथी मांग है कि आईसीयू में 2 बेड सुनिश्चित कराई जाए। 5वीं मांग है कि डॉक्टर का प्राइवेट प्रैक्टिस बंद किया जाए। यहाँ तमाम ऐसे डॉक्टर हैं जो अपना दलाली करने के लिए बाहर जाके क्लिनिक चलाते हैं और उससे अपना धन उगाही करते हैं। तो ये कितना शर्मनाक विषय कि डॉक्टर बाहर जाके पैसा लेकर मरीजों को देख रहा है, जिससे हमारे सरसुंदर लाल और ट्रामा सेंटर की छवि खराब हो रही है। हमारी 6वीं मांग है आईसीयू तथा वार्ड में सीनियर डॉक्टर की नियुक्ति एवं उनकी जवाबदेही तय हो। यहाँ आईसीयू वार्ड में आप जाएंगे देखेंगे वहाँ पे जितने भी सीनियर डॉक्टर आते हैं उनको हर मंथ उसका 15 से 20 हजार रुपया बस उनको आने जाने का पैसा मिलता है। उसके बावजूद भी कोई भी डॉक्टर आईसीयू वार्ड में झांकने तक नहीं आता है। मरीज तरफ के मर जाता है, लेकिन कोई भी डॉक्टर उनको देखने तक नहीं आता है। हमारी 7वीं मांग है दलालों का हॉस्पिटल में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। यहाँ तमाम आप दलाल देखेंगे, इमरजेंसी से लेकर छोटी गेट तक तमाम दलाल घूमते रहते हैं और जो भी दूर दराज से मरीज आते हैं उनको भुला भटका के उनको बाहरी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में उनका उनको एडमिट करा देते हैं और मेडिकलों से वो दलाली करते रहते हैं। तो इस पर हम एमएस से और डायरेक्टर से निवेदन करेंगे इसको तत्काल रूप से इसको बंद कराया जाए, अन्यथा हम सभी छात्र एक बड़े आंदोलन के लिए इस पर बाध्य हो जाएंगे। हमारी 8वीं मांग है इमरजेंसी सेवा को जटिलता को दूर किया जाए, जिसके निम्नलिखित बिंदु हैं। हमारा पहला बिंदु है इमरजेंसी मरीजों को तुरंत सही विभाग ले जाने के लिए गाइड या वॉलंटियर हो। यहाँ जब पहले मरीज 14 जुलाई की सुबह भगवान श्री काशी विश्वनाथ की मंगला आरती के साथ श्रावण मास के पहले सोमवार का शुभारंभ हुआ।
आरती के बाद गदौली और मैदागिन की तरफ से आ रहे श्रद्धालुओं का फूल की बारिश कर स्वागत किया गया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, डीएम सत्येंद्र कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर, पेयजल, मेडिकल हेल्प डेस्क, खोया पाया केंद्र और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट ने की चारों दर्शन की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की। काशी सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंगला आरती के बाद बाबा विश्वनाथ का दरबार भक्तों के लिए खोल दिया गया। दर्शन के लिए हर श्रद्धालुओं को 15 सेकंड का समय मिल रहा है, जिससे व्यवस्था बनी रहे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हर 5 किलोमीटर पुलिस चौकियां बनाई गई। कांवरियों के लिए विश्राम और स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैया हैं। श्रद्धालुओं की निगरानी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है। जिला प्रशासन ने यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह तैयार कर ली है। तरह की व्यवस्थाएं आज की गई हैं। आज सावन महीने का पहला सोमवार है। इसको दृष्टिगत रखते हुए लगभग 2000 पुलिसकर्मियों का ड्यूटी लगाए, जिसमें से 10 पीएससी, 6 कंपनी है सीआरपीएफ और एक आरएएफ का कंपनी भी लगाया गया। इसके अतिरिक्त बढ़ते जल स्तर को देखते हुए एनडीआरएफ, जल पुलिस और फ्लड पीएससी को भी ड्यूटियाँ लगाए गए। और इसके अतिरिक्त हमारा पूरा काशी जोन में और पूरा जनपद में लगभग 10 ड्रोन इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमारा काशी जोन में एक विशेष एक मिलिट्री स्टैंडर्ड का एक ड्रोन यूज़ किया जा रहा है, जो टेथर ड्रोन है, जो 24 घंटे लगातार क्राउड के ऊपर निगरानी रख सकते हैं। ये इसके अतिरिक्त हमारे पास 5 नैनो ड्रोन्स भी इस्तेमाल किया जा रहे हैं, ताकि हमारा जो सकरा गली है उसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। और ये क्राउड मैनेजमेंट और ये ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये ड्रोन को इस्तेमाल किया जा रहा है। और जैसे ये पिछली बार महाकुंभ के पलट प्रवाह में जो व्यवस्था बनी थी, उससे और बेटर करने की कोशिश की। और ये इस बार एंट्री और एग्जिट को अलग अलग किया गया। और साथ ही साथ ये 2 जगह पे खोया पाया सेंटर भी स्थापित हुए और 5 वॉच टावर्स और विभिन्न जगहों पे पीए सिस्टम्स लगाए गए, ताकि लोगों को सुसंगत डायरेक्शन दे सकें। गंगा घाटों पे काफी जल बहाव हो रहा है, उनके लिए किस तरह से व्यवस्था की गई, क्योंकि काफी श्रद्धालु जा रहे हैं इन बाबा को जल लाकर अर्पित कर रहे हैं। ये पिछले एक दिन में केन बेतवा नदी सिस्टम से काफ़ी पानी यहाँ आए हैं यमुना नदी में, जिसकी ये प्रयागराज के बाद काफ़ी लेवल बढ़ चुके हैं और लगभग अभी 67 मीटर में चल रहे हैं। और ये पानी का बहाव भी तेज़ है, 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में चल रही है। इस संबंध में हम सारे नाविक संचालकों से बात करके पूरा नाव संचालन में प्रतिबंध किया गया और साथ ही साथ इनको भी ये निर्देशित किया गया है कि किसी भी हालत में ये बोट ना चलाएं, ताकि ये घाट एरिया में सुरक्षा व्यवस्था बने रहे। सर, एक और सवाल है, यादव बंधु अभी कुछ ही देर में आएंगे और काफ़ी संख्या में आते हैं जलाभिषेक के लिए, वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था रहेंगी, जिस तरह से हुआ? ये जो यादव बंधु ये प्रथम सोमवार में काशी विश्वनाथ में दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके लिए एक जो सिंह द्वार से एंट्री लगातार किया जा रहा है। जो छोटे छोटे टुकड़े में आ रहे हैं उनको भी लगातार अभी कुछ चनों में 100 की संख्या में लोग आ रहे हैं, उनके लिए भी अलग से इनको एंट्री किया जाएगा। सर, एक और सवाल है, ड्रोन जो है सिर्फ दिन में ही निगरानी की जाएगी, रात में भी इसे नहीं, हमारे पास ये स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन है और ये मिलिट्री स्टैंडर्ड ड्रोन भी है, लगातार 24 घंटे चल सकते हैं और जिसमें ये नाइट विजन का भी कैपेबिलिटी है। ये नाइट विजन कैपेबिलिटी के साथ साथ ये अगर कोई संदिग्ध वस्तु है, संदिग्ध वाहन है, तो कई घंटों से एक ही जगह पे खड़े हैं, उसको भी वो डिटेक्ट कर सकते हैं।